जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम 2023 की परीक्षाएं चल रही हैं। 10 जनवरी से 27 जनवरी 2023 तक का निचोड़ लेकर आया हूं। एक मास्टर वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, महामैराथन क्लास। अभी तक पूछे गए लगभग 800 प्लस प्रश्नों का एक विशाल संग्रह आपके सामने। जिन लोगों की परीक्षाएं बची हुई हैं उनके लिए रामबाण साबित होगा। निश्चित रूप से इसमें से आपके मैक्सिमम प्रश्न आने वाले हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा था वो सारे प्रश्नों का, सभी शिफ्ट का, लगभग 40 प्लस शिफ्ट का एक साथ मैंने कलेक्शन आपके सामने रखा हुआ है। और इस अब तो एकदम नया पैटर्न एसएससी ने पकड़ लिया है कि लास्ट में केवल पिछले प्रश्नों को रिपीट कर रही है। जो प्रश्न पीछे पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को रिपीट कर रही है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा कलेक्शन है, मैं आपको दिखा दूं। सारा मैं आपको दूंगा, पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। आइए देखिए इस तरह से। ये 10 जनवरी का पहला जो है, 10 तारीख का जो है, आप देख लीजिए कि पहली शिफ्ट का पेपर कैसे है। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही उत्तर आंध्र प्रदेश। यहाँ पर मैंने आपके सामने इस तरह से लिख रखा है ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। एक पेज पर मैक्सिमम प्रश्नों को थोड़ा आपको विजिबल अच्छे से हो, इसलिए मैंने जो है कुछ जो है 5-6 प्रश्नों को रखा है, एक अच्छी क्वालिटी में लेकर के आपके लिए आया हूं। दोस्तों हमारे संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अवलिक अनुसूची हैं? कई बार मैंने इसको आपको बताया भी है कि जो है मूल संविधान में हमारे 395 थे, वर्तमान में 470। और ये अनुसूची की बात करें तो 8 और 12, मूल में 8 और वर्तमान में 12। भाग की बात करें तो 22 भाग, और लेकिन वर्तमान में 25। ये आप याद रखेंगे। कलिंग युद्ध किसके समकालीन था? तो अशोक के समकालीन था। अशोक 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है। बहुत तेज करवाऊंगा, गोली की तरह सारे प्रश्नों को रिपीट करवा दूंगा दोस्तों, आपको याद हो जाएंगे सारे प्रश्न। और परीक्षा में इनसे प्रश्न बिल्कुल बन रहे हैं। और सारे शिफ्ट का ऐसे मैं लिस्ट बना करके प्रश्नों का लेकर आया हूं, जो आप एक बार इस पूरे को देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए। जिनका पेपर है उनको उनके पूरे प्रश्न यहीं से उठाने वाला है। 2000 के नोट पर उनके पीछे किसका चित्र छपा है? मंगलयान का। और 200 पे सांची का, 500 पे लाल किला का, 100 पे रानी की वाव का, 50 पे हम्पी का। यह प्रश्न पूछा हुआ था। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋषभ पंत। भारत में प्रथम बार नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में, रिपन के समय में। शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना की बात अगर करें तो 1881 रिपन के समय में। काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? मुंबई में सन 1999 से आयोजन इसका होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? लोकसभा के लोग, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह ध्यान देंगे। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आरती शाह। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, इसको ध्यान रखेंगे। लाल ग्रह कौन है? मंगल। बृहस्पति पीला, पृथ्वी नीला, चमकीला शुक्र, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है 10 जनवरी का देखिए अगला जो शिफ्ट है, दो 2017 से 18, मतलब वर्ष 2017 से 18 विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता कौन है? कर्नाटक। प्यूनेरियम रिकीसिया किसके उदाहरण है? बायोफ्राइट्स के, इसको ध्यान रखेंगे। नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, इसको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 व 21। कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय लोकनृत्य से संबंधित हैं? उड़ीसा। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। अगला देखिए जो है 10 जनवरी का जो है सेकंड शिफ्ट आपके सामने है। 2011 में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर किस राज्य में है? केरल। बैडमिंटन में कितने अंक का गेम होता है? 21 अंक का। खाने की शुरुआत में क्या खुलता है? मुख गुहा। यह प्रश्न। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद को कहा जाता है? अनुच्छेद 21, ध्यान रखेंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस। शिवरात्रि कौन से हिंदी महीने में आती है? फागुन माह, इसको याद रखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बिनोय विश्वम। 100 रुपए के नोट का रंग कैसा होता है? नीला हरा। 2022 में त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य कौन नियुक्त हुआ है? विप्लव देव कुमार नियुक्त हुए हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के मध्य अंतर को क्या कहते हैं? रोलिंग प्लान कहते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, थर्ड शिफ्ट के बारे में। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? समानता से संबंधित है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से संबंधित है। दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। प्रश्न बार बार ये पूछ रहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्तों।
भारतीय रिजर्व बैंक किस अनुच्छेद में है? तो 324। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 दयानंद ने किया था, इसको ध्यान रखें, दयानंद सरस्वती ने। 1980 में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान प्रतिशत क्या था? तो 38.6% जो है सेवा क्षेत्र का योगदान था, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद है भारत में जनगणना होती है, दशकीय जनगणना। असम के कामाख्या में कौन सा मेला लगता है? तो असम के कामाख्या माता मंदिर में अम्बुबाची का मेला लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है? तो इंदिरा आवास, जिसका नाम पहले इंदिरा आवास योजना था, उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। ई कृष्ण अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से। बिना रुके सारे प्रश्न एक साथ करवाऊंगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, सपोर्ट दें। बहुत मेहनत लगती है इन प्रश्नों को कलेक्ट करने और टाइप करने और आपके सामने इस तरह से लेकर आने में। दोस्तों आपके लिए इस तरह क्वालिटी कंटेंट हमेशा आलो शिक्षा देता आया है और देता आएगा। बस आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक जरूरतमंद दोस्तों तक इस वीडियो को भेजें, लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखें। मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो किस रंग का पाउडर बनता है? सफेद रंग का। सिलेंड्रेटा संघ का जंतु है तो एक सिलेंड्रेटा संघ कोरल, हाइड्रा, जेलीफिश, इसमें से जो ऑप्शन में आया हो सही होगा। मासिक धर्म में मनाया जाने वाला पर्व कौन सा है? रज पर्व, उड़ीसा का, पृथ्वी का मासिक धर्म उसको बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय लुसोपोन महोत्सव 2022 कहां पर मनाया गया? गोवा में। भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण कहां से शुरू हुआ? तो मुंबई से, बॉम्बे से 1923 में। 10 जनवरी 2023 के चौथे शिफ्ट का पेपर देखिए दोस्तों, 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं। 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? श्रीकांत ने 38 रन बनाए थे। भारतीय टीम ने कुल 183 रन बनाए थे, उसमें से 38 श्रीकांत के थे। 2019 विश्व एथलीट चैंपियनशिप मेजबानी किसने की? तो दोहा, कतर। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। आज भी मैक्सिमम लोग कृषि पर निर्भर हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र का थोड़ा सा योगदान बढ़ रहा है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ये और प्रक्रिया क्या है? एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत प्रणाली, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक कई बार पूछा है, इसको भी ध्यान रखेंगे। जो मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? केरल का नृत्य मोहिनी अट्टम, ध्यान देंगे। संविधान में राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में कहा गया है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 का अन्य नाम क्या है? तो आयल ऑफ विट्रियल इसका एक अन्य नाम भी है, इसको ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन सी फसल रेशेदार नहीं है? तो अब उसमें जो ऑप्शन में हो लेकिन रेशेदार कुछ फसलें मैंने यहाँ आपको दिया है। कपास, जूट, पटसन रेशेदार फसलें हैं, इनको ध्यान रखेंगे। 3 तलाक कब हटाया गया? 22 अगस्त 2017 को। चूना पत्थर का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है सीमेंट उद्योग में, ध्यान दें। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में पहली बार रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार हुआ था और चीन में रेशम की भारी डिमांड भी थी। भारत में काम के बदले भोजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 1977 में। भुखमरी की स्थिति थी, ऐसी तभी योजनाएं लानी पड़ती थी। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। यह 11 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है दोस्तों आपके सामने। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहां पर हुआ था? प्रश्न अच्छे लग रहे हो, कलेक्शन अच्छा लग रहा हो, आपके लिए लाभप्रद हो तो लाइक करें दोस्तों जरूर, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 2022 कहां पर आयोजन हुआ फीफा वर्ल्ड कप 2022? तो दोहा, कतर में। विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस को बनाया गया। गांधी इरविन समझौता कब और कितने होना चाहिए, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, कितने सूत्रीय मांगों पर हुआ था? 5 मार्च 1931 को यह होता है और 11 सूत्रीय मांगों पर हुआ था। यह टॉपिक आप याद रखेंगे। शिक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सहकारिता मंत्री अमित शाह। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। इनसे प्रश्न पूछ रहा है, इन तीनों को आप याद रखेंगे। सबसे विशेष मंत्रालय है इसमें, सहकारिता मंत्रालय तो नया बना है, अमित शाह जिसके मंत्री है। मोहन बागान फुटबॉल मैदान कहां पर है? तो कोलकाता में। रिपीट किया है कई शिफ्ट में पेपर, आगे भी आपको मिलेगा। गुजराती नववर्ष को किस नाम से जाना जाता है? वेस्टु वर्ष। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। 1992 में पद्म भूषण व 2003 में पद्म विभूषण
के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता हैं? तो सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह जो है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, सी का सिट्रिक एसिड, नाम रासायनिक पूछ रहा है, मैंने आपको मैक्सिमम दे दिया है। ए का रेटिनाल, डी का कैल्सीफेराल, ई का टोकोफेराल, इनको ध्यान रखेंगे। विटामिन बी पूछा था, हो सकता है इस बार सी ए डी ई पूछ दे। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यों का अतिरिक्त प्रभार किसने ग्रहण किया? तो बी.डी. मिश्रा ने ग्रहण किया। ध्यान देंगे। संत श्रीमंत शकरदेव किस शास्त्रीय नृत्य शैली के जनक हैं? सत्रिया, असम का एक शास्त्रीय नृत्य है, यह कई बार पूछा हुआ है। चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज किसका दूध बनकर आया था? सेलुकस निकेटर का मेगास्थनीज आया था। इंडिका पुस्तक जिसकी लिखी हुई है। राष्ट्रपति को यहाँ जो है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया यूएसए से ली गई है। थोड़ा जल्दी में कुछ कहीं पर मात्राएं ऊपर नीचे हो सकती हैं दोस्तों, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप केवल प्रश्नों पर ध्यान देंगे। आपके लिए बहुत ही कारगर प्रश्नों का कलेक्शन हमारी टीम द्वारा किया गया है, काफ़ी मेहनत से। 11/1/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में ये प्रश्न जो है वो आपके सामने है। मधुमक्खी पालन विकास के लिए केंद्रीय योजना का नाम क्या है? तो NBHM, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, इसका पूरा नाम है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? पुदुचेरी। और राज्य में अगर पूछे तो केरल। एक जनसंख्या का जो है प्लेलिस्ट में आप जाके देखेंगे, जो है इंडियन ज्योग्राफी का मैंने एक वीडियो अपलोड किया दोस्तों, बहुत ही गजब का वीडियो। उसमें पूरा जनसंख्या से बनने वाले अभी तक के सारे प्रश्न, 2011 के आंकड़े जो है क्या था, पॉपुलेशन सेंसस के सारे प्रश्नों का एक साथ समावेशन मात्र 20 मिनट की वीडियो में है, चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसको देख लीजिए। संविधान का अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो 395 अनुच्छेद है, वही अंतिम अनुच्छेद है जो निरसन से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई। 17 चीनी उद्योगों की, अगला प्रश्न 17वां प्रश्न है, चीनी उद्योगों के लिए कच्चा माल किससे प्राप्त होता है? तो गन्ना से प्राप्त होता है चीनी उद्योगों के लिए कच्चा माल। सरकार की राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय किस बजट में शामिल होता है? राजस्व बजट में। ध्यान रखिए। विरासत अधिकार का परिणाम संबंधित है भूमि के विभाजन से। विरासत भूमि के विभाजन से। क्षोभ मंडल की हवा 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो गर्मियों में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दियों में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, उसे क्या कहा जाता है? तो जेट स्ट्रीम कहा जाता है, यह ध्यान रखेंगे। सेकेंड शिफ्ट जो है 11 जनवरी का, इसको ध्यान दीजिए। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से। अनुच्छेद 243 संबंधित है पंचायतों से। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ है? बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल परसेंटेज में 2.4%, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। जल जीवन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो 15 अगस्त 2019 को श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया और जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भी मिला है, ध्यान देंगे, प्रश्न पूछ सकता है। संविधान में मौलिक अधिकार कौन से भाग, यहाँ भाग होना चाहिए, भाग में है तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी का विलय कब किया गया? 1853, जिसके बाद 1857 की क्रांति में भाग लिए महारानी झांसी ने। कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। गोबर किस प्रकार की खाद है? तो गोबर जैविक खाद है, इसको ध्यान देंगे। स्वतंत्रता से पहले भारत में कौन सा उद्योग विकसित था? तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, लोहा उद्योग, चीनी, सीमेंट, यह विकसित था। सूती वस्त्र का तो खूब जो है अंग्रेजों ने दोहन किया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में विजेता प्रत्याशी कांग्रेस यशोदा वर्मा थे, ध्यान रखेंगे। एनआईए का महानिदेशक कौन था दोस्तों? तो दिनकर गुप्ता। इनको कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो है नहर कौन सी है, या फिर जोड़ने वाला जो पॉइंट कौन सा है? तो पनामा नहर, इसको ध्यान देंगे। बुलिमा रोग किससे संबंधित है? खाने से संबंधित है, इसमें वजन वगैरह बढ़ता घटता है, कुछ इसी से संबंधित यह मैटर है, आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। अगला जो है थर्ड शिफ्ट का जो है 11 जनवरी का, देखिए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी है एक एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी को जो है साफ करने का, रक्त को काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना किसने की थी? तो मोहम्मद यूनुस ने की थी, इसको ध्यान रखेंगे। सुंग वंश का संस्थापक कौन था? ये भी कई बार पूछ चुका है, तो पुष्यमित्र सुंग।
वर्तमान में IMF का कार्यकारी निदेशक कौन भारतीय है? तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो है ये वर्तमान में IMF के कार्यकारी निदेशक हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों का प्रारंभ कब हुआ? 1930 में हेमिल्टन कनाडा में। त्रिशूर पूरम त्योहार मनाया जाता है केरल में, यह प्रश्न पूछा है और कई बार रिपीट करेगा आगे भी। बिना प्रकृति के दोहन की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ऐसा स्रोत, इसी को कहते हैं SDG गोल में भी यही रखा गया है कि सतत विकास लक्ष्य ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जिनमें प्रकृति का कोई दोहन ना हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ऊर्जा बची रहे। तो नवीकरणीय ऊर्जा भी इसे कहा जाता है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सागर ऊर्जा, पनबिजली ऊर्जा, बायो ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। मध्य प्रदेश के ग्रिंडा डांस, मध्य प्रदेश में ग्रिंडा डांस कब किया जाता है? तो शीतकाल का डांस है ग्रिंडा डांस, याद रखेंगे। हो सकता है इस बार ये पूछ दे कि ग्रिंडा डांस कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश। शतरंज के पत्तियों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर पत्तियों को फाइल और क्षैतिज पत्तियों को रैंक कहा जाता है। शतरंज में जिस तरह से इस तरह से पत्तियां होती है, शतरंज खेलते होंगे तो आप जानते होंगे। तो जो खड़ी ऐसे जो है ऊर्ध्वाधर हैं इन्हें फाइल, और जो क्षैतिज पत्तियां हैं इन्हें रैंक कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 रूस से लिया गया, भाग 4 में जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर यह प्रश्न भी आगे आता है। 1857 में पहला भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। मतलब कुल मिला के जहाँ पर अंग्रेजों की प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर जो है लगभग ये विद्यालय खोले गए। 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर ने कि अपने 3 दिवसीय यात्रा किसने पूरी की है? तो गृह मंत्री अमित शाह जो है जम्मू कश्मीर में अपनी 3 दिवसीय यात्रा पूरी की है। बाल श्रम की उम्र सीमा क्या है? 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप फैक्ट्री कारखानों कल में काम में नहीं ले सकते हैं और उनको जो है शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21(1) के तहत। दक्षिण एशियाई खेल परिषद का गठन 1983 में हुआ था, इसको ध्यान दें। अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। 11 जनवरी का 4th शिफ्ट आपके सामने रख रहा हूं, ध्यान दीजिए इसको। जो है लद्दाख का लोक नृत्य कौन सा है? तो शोंडोल नृत्य जो है लद्दाख का लोक नृत्य है। एशियन गेम्स 2018 कहां पर हुए थे? जकार्ता में, ध्यान देंगे इसको दोस्तों। मौर्य साम्राज्य का शासन कहां पर हुआ था? पहले पाटलिपुत्र था जो वर्तमान में उसका नाम हो गया है पटना। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के बारे में भी कई बार पूछा है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं। खिलाफत और अंतिम संस्थापक भी पुष्यमित्र शुंग के बारे में पूछा हुआ है। खिलाफत आंदोलन समिति का गठन कब किया गया था? तो 1919 में इसका गठन किया गया था। गोफ नृत्य कहाँ प्रचलित है? या मुझे इसका उत्तर नहीं मिल पाया दोस्तों, जरा आप अगर आपको उत्तर मिले तो कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताइएगा। हरित क्रांति अवधि कब से कब तक थी? तो हरित क्रांति नॉर्मन बोरलॉग जिसके प्रतिपादक थे, जानते हैं इनके बारे में आप, या स्वामीनाथन जो हरित क्रांति लाने वाले। तो ये जो है 1967 से 68 तक जो है इसका जो है काल रहा था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, इनको याद रखेंगे, तथा CEO कृष्ण अय्यर जो है इनको याद रखेंगे। भारत में 2018 से 19 में कितना इस्पात उत्पादन हुआ था? तो 110.921 मिलियन टन उत्पादन हुआ था इस्पात का, यह डेटा पूछा हुआ है। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 33 पर कौन सा तत्व है? आर्सेनिक। यह आर्सेनिक को याद रख लीजिए, कई परीक्षाओं में रिपीट किया है और इसका जो है आवर्त सारणी में 33वां नंबर है, यही पूछता है बार बार। जनगणना कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्रालय, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री। RBI ने किसको 6 अक्टूबर 2022 से 3 वर्ष के लिए यस बैंक के लिए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया है? प्रशांत कुमार को नियुक्त कर दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इसको ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन। एशिया कप 2018 के विजेता कौन थे दोस्तों? तो भारत। एशिया कप 2018 भारत जीता था और 2022 में तो आप देखें ही श्रीलंका ने धुआंधार मचा करके जीत लिया। जो 12 तारीख का जो है 12 जनवरी 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने आ चुका है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, और अगर सर्वाधिक की बात करें तो लगभग 93% जो है केरल की है। इस समय तो 95 हो गई होगी, काफी बढ़ रही है वहाँ की। सागा दावा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित उत्सव है सागा दावा उत्सव। प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले विषय कृषि, वानिकी, पशुपालन, जो प्राइमरी सेक्टर हैं, जहां से तो कच्चे माल हमें मिलते हैं उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। तो कृषि से भी कच्चे माल मिलते हैं, वानिकी से भी मिलते हैं, पशुपालन से भी मिलते हैं,
दूध से बने सारे उत्पादों का कच्चा माल जो है, चाहे पनीर हो, चाहे घी हो, चाहे मक्खन हो, बटर हो, सबका जो है पशुपालन से ही जो है लाभ मिलता है। सबसे बड़ा लिखित संविधान जाहिर सी बात है भारत का है। यह प्रश्न पूछ दिया है कई बार, ये बोलचाल में भी होता है कि भारत का संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान। रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो रस्सी बनाने में ऑप्शन में जो रहा हो, मैंने कुछ रेशेदार फसलें घुमा फिरा कर पूछ रहा है। देखिए तो जूट, पटसन और कपास, ये तीनों रेशेदार फसलें हैं, इनके बारे में लिख दिया है। इनका प्रयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो बंगाल में जो है स्वदेशी आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था, वहीं से जो है इसका मेन जो है शुरुआत हुआ। शोवाना नारायणन किससे संबंधित है? तो कथक नर्तकी हैं, इनको ध्यान रखेंगे। सत्रिया नृत्य, फिर वही असम वाला देखिए रिपीट कर दिया है। सत्रिया नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? असम का। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? असम का। कई बार इस प्रश्न को पूछा हुआ है, ये तो डबल हो गया है यहाँ पर। कौन सी खिलाड़ी क्रिकेटर नहीं है? सानिया मिर्जा का ऑप्शन में आया हुआ था, कई बच्चों ने बताया। तो यह क्रिकेटर नहीं है, टेनिस की खिलाड़ी है। इनके बारे में आप जानते हैं। जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफेद अवक्षेप किस बनने के कारण होता है? मतलब किसके कारण बनता है? थोड़ा सा भाषा में ऊपर नीचे हो गया। सफेद अवक्षेप किसके कारण बनता है? तो इसको ध्यान रखेंगे, बेरियम सल्फेट के कारण। CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक जो है अगस्त 2022 में कौन बनी है? तो नल्ला थम्बी जो है CSIR का प्रथम महिला निदेशक बनी है, ध्यान रखेंगे। 2022 में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र का कौन बना है? संजय राउत, इसको भी ध्यान रखेंगे। वयस्क में कितने पोषण तत्व जरूरी हैं? 6 पोषण तत्व जो है जरूरी है वयस्क के लिए, इसको याद रखेंगे। विटामिन, खनिज, प्रोटीन, पानी, कार्बोहाइड्रेट, यह जो है ये 6 पोषक तत्व जो है एक वयस्क जो है व्यक्ति में आवश्यक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ डेटा आया था, कई बार प्रश्न में पूछा गया था। तो लुम्बिनी, इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में, 563 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु कुशीनगर में। उत्तर प्रदेश जो है में 483 ईसा पूर्व में ज्ञान की जो है इसको ध्यान रखेंगे। बोध गया बिहार याद रखेंगे जो है जहाँ ज्ञान इनको प्राप्त होता है। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, पूरा डेटा आपके सामने दे दिया हूँ। जन्म लुम्बिनी नेपाल 563 ईसा पूर्व, मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश 483 ईसा पूर्व, ज्ञान बोध गया बिहार, पहला उपदेश सारनाथ में। तो ये प्रश्न जो है SSC उलट फेर करके पूछ रहा है, इनको याद रखेंगे दोस्तों। विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक जो है क्या है? इसको ध्यान रखेंगे कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला एक कारक। तो अब यह ऑप्शन में जो रहा हो उनमें से एक कारण होना चाहिए, फिलहाल ऐसा प्रश्न आया था तो मैंने डाल दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किसे मिला था? इसको भी जरा आप देखेंगे कि क्या किसे मिला था, हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रश्न आपके सामने रख दिया हूं। 12 जनवरी का जो है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शिफ्ट का पेपर देखिए आपके सामने रख रहा हूँ एक साथ पूरे प्रश्नों को कलेक्ट करके। तो पहला प्रश्न है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? गुजरात में इसका आयोजन किया गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो श्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपुरा किस देश से पश्चिम में पड़ता है? तो त्रिपुरा किस देश से पश्चिम में है? तो उत्तर दक्षिण दिशा से घिरा हुआ, बांग्लादेश से चारों तरफ से घिरा हुआ है, ध्यान रखेंगे। उत्तर दक्षिण दिशा से त्रिपुरा घिरा हुआ। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर की शेरनी मीराबाई चानू, इनको भी याद रखेंगे, वेट लिफ्टिंग से की खिलाड़ी है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? छुआछूत से। अनुच्छेद 15 की बात करें तो समानता से संबंधित है। 16 में जो है समान अवसर की बात है और 17 में जो है अस्पृश्यता निवारण की बात की गई है। उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है? हार्नबिल त्योहार, हार्नबिल एक पक्षी है नागालैंड का, हार्नबिल त्योहार को उत्सव फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार में कब ले लिया? 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। निशा गांधी पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो केरल राज्य द्वारा निशा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे, परीक्षा में पूछा गया था। 9वां प्रश्न आपके सामने है 10 मंडल 1028 सूक्त किस वेद में है? कई बार आपने पढ़ा होगा, तो यह ऋग्वेद की बात है। युवा जन श्रमिक रीथू रायजू कांग्रेस पार्टी के जीवन पर्यंत अध्यक्ष कौन बने हैं? तो YS जगन मोहन रेड्डी इसके जीवन पर्यंत अध्यक्ष बन चुके हैं। यह बहुत ही स्पेशल बात है भाई, किसी पार्टी के आप लाइफ टाइम अध्यक्ष अपने आप को घोषित कर दिए हैं तो वह प्रश्न में आ जाना स्वाभाविक सी बात है।
सर्वाधिक बारिश मेघालय की किस पहाड़ी पर होती है? तो मासिन राम। मेघालय में गारो खासी जयंतिया है, तो खासी पहाड़ी जो है वहां पर मासिन राम है, वहां सर्वाधिक बारिश होती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? पंचवर्षीय योजना भी कई बार पूछता है, तेज और अधिक समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। अलार मेल वाले किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? तो भरतनाट्यम की जो है नृत्यांगना है, इनको ध्यान रखें। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में होता है, जंतु में नहीं? तो भित्ति या प्लास्टिड जो है जंतु कोशिका में नहीं होता है, कोशिका भित्ति और जो है प्लास्टिड यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कौन सी समान शक्ति लोकसभा और राज्यसभा के पास नहीं है? कौन सी पावर इन दोनों के पास जो है समान नहीं है, बाकी लगभग सारे पावर समान है। तो मनी बिल जो है इनके पास मनी बिल का लोकसभा को ही अधिकार है, राज्यसभा को अधिकार नहीं। सबसे पहले लोकसभा में ही पेश की जाएगी। रबी और खरीफ दोनों ऋतु में बोई जाने वाली तिलहन फसल कौन सी है? अरंडी जो है तिलहन फसल है, रबी और खरीफ दोनों में बोई जाती है। जीएसटी किससे संबंधित है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको जानेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। स्फिलराइट किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क है। स्फिलराइट दोस्तों जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन पसंद आ रहे हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सितंबर में कौन सा फसल उत्सव मनाया जाता है? तो सितंबर में दोस्तों जो है ओणम के बारे में आप जानते होंगे कि ओणम मनाया जाता है और केरल का त्योहार है, इसको जान लीजिए। कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56 थी, इसको ध्यान रखेंगे, ये भी बार बार पूछ रहा है। मनरेगा एक्ट कब पारित हुआ था? तो मनरेगा एक्ट तभी पारित हुआ था जब 25 अगस्त 2005 था, और मनरेगा वही है जहां पर किसी को रोजगार नहीं वहां मनरेगा चलता, आप जान ही रहे हैं। मनरेगा भी एक तरह से ध्वस्ती है, गांव में देखिए कितना मनरेगा से काम हो रहा है। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच कौन है? नुशीन अल खदीर जो है भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम के कोच है। 1916 लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस व मुस्लिम लीग जो साथ में अलग हो गई थी, वह 16 में उनके बीच जो है समझौता हो गया था, इसको याद रखेंगे। मौलिक अधिकार लागू हुए उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी वो उस समय जो है, इसको याद रखेंगे। प्रश्न में कई नाम दिया होगा, इंदिरा गांधी सही उत्तर था। थीवी आरू महोत्सव कहाँ प्रचलित है? तमिलनाडु का यह प्रचलित महोत्सव है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। केंद्र से नया राजस्व सचिव, केंद्र में नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा को। संजय मल्होत्रा को केंद्र में नया राजस्व सचिव जो है नियुक्त किया गया है, यह प्रश्न याद रखेंगे, यह भी कई बार रिपीट किया हुआ है। पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क में को पवनों का देश कहा जाता है। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आर वेंकट रमणी जो है भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं, यह प्रश्न भी रिपीट किया है। बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। अध्यक्ष रोजर बिन्नी, हर शिफ्ट में रोजर बिन्नी को लाया गया है, हर शिफ्ट में यह प्रश्न आया है, रट लीजिए, भूलिएगा नहीं जिनका पेपर है। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, आप लोग देख तो लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। लोकसभा में दंड प्रक्रिया विधेयक 2022 शिनाख्त किसने पेश किया था? तो अजय मिश्रा टेनी, जानते हैं इनका जो लड़का किसानों पर गाड़ी चढ़ाया था वाला मैटर काफी जो है चर्चा में था, तो इन्होंने जो है दंड प्रक्रिया विधेयक शिनाख्त वाला पेश किया था। अवसादी चट्टान कौन सी नहीं है? तो कुछ ऑप्शन रहे होंगे, मैं यहाँ पर कुछ अवसादी चट्टानों के उदाहरण दे रहा हूँ। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला, डोलोमाइट, सेल चट्टान, लिग्नाइट अवसादी चट्टान है, इनको याद रखेंगे। इनके अलावा जो होगा वो नहीं हो, वो आग्नेय चट्टान हो जाए। समानता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो समानता के अधिकार में दोस्तों 5 अनुच्छेद आपके हैं, इसको याद रखेंगे। समानता का अधिकार। एक भारतीय शहर की पूर्ण जनगणना वर्ष 1830 में किसके काल में हुई थी? तो हेनरी वाल्टर के काल में ढाका जो बांग्लादेश में पड़ता है, इसकी जो है पूरी जनगणना हो चुकी थी उस समय 1830 में। यूपीएससी संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 14 में, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी साहब हैं, इनको भी याद रखेंगे। लोसांग उत्सव भी कई बार रिपीट किया दोस्तों, इसको ध्यान देंगे कि लोसांग उत्सव कहाँ का है? तो सिक्किम का उत्सव है।
भारत के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में है, इसको ध्यान रखेंगे। RW रा यानी रा का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग से प्रश्न आया था। इसके सचिव कौन है? तो सामंत कुमार गोयल इसके जो है सचिव है रा के, इनको याद रखेंगे। NBD न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो है स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2014 में, इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 2014 में। इसके बाद रूसा का पूरा नाम क्या था? रूसा के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है, रूसा का पूरा नाम क्या है? तो इसको भी ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यह रूसा का पूरा नाम है। एशियन गेम 2018 में कुल कितने इवेंट थे? तो इनको याद रखेंगे। एशियन गेम 2018 में जो है 465 इवेंट थे और आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। 2021 में किसे पद्मश्री मिला था? तो 102 लोगों को पद्मश्री मिला था, जो भी नाम रहा हो, अब सारा यहाँ बता पाना संभव नहीं है। 2022 में, इसमें भी ध्यान दीजिए, 2022 में 4 पद्म विभूषण, 17 पद्म जो है भूषण, इसको भी याद रखेंगे। 107 पद्मश्री बटे थे। ये प्रश्न आया था, 12 तारीख का प्रश्न, इसको भी याद रखेंगे। NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो जुलाई 2014 में। सही, वही रिपीटेड है। अगला ध्यान दीजिए यहाँ पर 13/1/2023 का जो प्रश्न 13 जनवरी वाला शिफ्ट दोस्तों है, तो फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सारे शिफ्ट आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1956 से 61। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1956 से 61 थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है संस्थापक मौर्य वंश का था, लेकिन अंतिम शासक बृहद्रथ था। उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, इनको ध्यान रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1927 में, यह प्रश्न आया था, इसको भी याद रखेंगे। भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, बार बार रिपीट कर रहा है जनगणना, इसलिए मुझे मजबूरन जो है इस क्लास को बनाना पड़ा दोस्तों, एक स्पेशल क्लास, ताकि SSC GD वालों को हेल्प मिल सके। आपको जो है मिल जाएगा हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा, इंडियन जियोग्राफी के में जनगणना में आपको मिल जाएगा चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। और अधिकतम केरल की है, यह याद रखेंगे। न्यूनतम बिहार, अधिकतम केरल। 1950 संविधान लागू होते समय क्या शामिल नहीं था? तो वही मौलिक कर्तव्य जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति सिफारिश पर शामिल किया गया। भाग 4 कमी, इसको याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर से संबंधित नृत्य कौन सा है? राउफ नृत्य। हमने तो इसको इसके पहले 1-2 बार सुना, बहुत नई चर्चा में रहा, लेकिन ये जो है SSC GD में आ गया, राउफ नृत्य। अगला जो देखिए, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 में बस्तर विद्रोह होता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1937 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। स्थिरता के साथ विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? जो है चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि डेवलपमेंट विथ स्टेबिलिटी। 2018 एशियन गेम्स का मोटो या थीम क्या था? उसमें एनर्जी ऑफ एशिया, थीम जो था एशिया की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ एशिया। कौन सा अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल में MP बने हैं? तो शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी। भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है? तो RBI, बैंकों का बैंक RBI, बैंकों को नियंत्रण करने वाला RBI, केंद्रीय बैंक RBI, यह सारे काम RBI करता है। PM स्वनिधि योजना के बारे में पूछा था। इस स्कीम में सरकार स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष के लिए जो है 10,000 रुपये बिना किसी गारंटी के देती है, केवल आप जो है ठेली रेडिया पटरी पर लगा के कुछ पैसे कमा सके। हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई थी? हरित क्रांति का भी प्रश्न देखिए दूसरी तीसरी बार रिपीट किया है दोस्तों, मैक्सिको। ये पूरे सीरीज को पढ़ने के बाद आपको सिर्फ यही समझ में आएगा कि प्रश्नों को खूब रिपीट कर रहा है। लगभग 20-25 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जिन्हें हर परीक्षा में जो है जिनसे 5 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे करके दे रहा है। तो आपकी शिफ्ट में अगर ये पूरा देख लेते हैं तो आपकी शिफ्ट का 80% प्रश्न GS का इससे कवर हो जाएगा, यह मेरा वादा है। अंत तक वीडियो को देखिएगा, बोरियत महसूस हो आप पॉज करके रुक के देखिएगा, पूरा वीडियो लगा करके सुनते रहिए, लेकिन पूरा प्रश्न आपको रिपीट हो जाएगा, आपके रिवाइज हो जाएगा। एक बार आपके माइंड में सारा प्रश्न, मैं जानता हूँ आपने इनको कई बार देखा भी होगा, लेकिन एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन आपका मैं यहाँ करवा दूंगा। बास्केटबॉल की नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 10 फीट या 3 मीटर, इसको याद रखेंगे। दिल्ली के वर्तमान CM कौन है? श्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के वर्तमान
सीएम है। सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर। शुंग वंश के संस्थापक कौन है? पुष्यमित्र शुंग। सोनल मानसिंह किस नृत्य, अब देखिए सोनल मानसिंह पीछे भी पूछा था जो है, और अभी फिर सोनल मानसिंह, उस बार पूछा था भरतनाट्यम की में जो है सोनल मानसिंह कौन है और सबसे कम उम्र में जो है, इस बार पूछ दिया सोनल मानसिंह किस नृत्य से है, तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। सागरमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। जो हमारे पोर्ट हैं, जो हमारे बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जाए, यह सागरमाला परियोजना है जो यहाँ पर बंदरगाह बने हैं। अगला प्रश्न देखिए, सोडियम को किस में रखा जाता है? तो केरासिन जो है, मिट्टी के तेल, घासलेट जिसे कहा जाता है, उसमें सोडियम को रखा जाता है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से? तो कनाडा से संघवाद की जो है भावना या व्यवस्था लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की संकल्पना किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से जो है स्वतंत्रता की संकल्पना की बात इंग्लैंड से, विधि के समक्ष समानता भी जो है वहीं से, ब्रिटेन से ही लिया गया है, तो इंग्लैंड से जो है इसको लिया गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता में ईडन गार्डन, क्रिकेट प्रेमी इसको अच्छे से जानते होंगे। भोपाल झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में भोपाल झील का निर्माण हुआ था। किस एक्ट के तहत किसी भारतीय नागरिक के लिए लाइसेंस या शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध है? कई बार इसके मुकदमे लिखे गए हैं दोस्तों, भारतीय आयुध अधिनियम 1959 के। कई बार तो मैं खुद ही जब पुलिस विभाग में मैं एज ए मुकदमा लेखक काम कर रहा था तो वहां पर जो है इसके मुकदमे आते थे। जिनके पास भी कट्टा पिस्टल या इस तरह के जो बिना लाइसेंस के हथियार बरामद होते थे तो यह मुकदमा इसी अधिनियम में लिखा जाता था। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक नीति संकल्पना 1956 में इंडस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, यह ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के केंद्र में क्या नहीं होता है? तो जो होता है वो लिख दिया है मैंने, बाकी जो भी राइबोसोम, क्रिस्टलाइट, डीएनए, मैट्रिक्स, इनर मेम्ब्रेन, ये सब चीजें हैं, बाकी इसके अलावा जो नहीं है वो आप समझ लीजिएगा। अब सारे ऑप्शन तो मिल नहीं पाते हैं, प्रश्न है जो आपके सामने मैं रखा हूं दोस्तों। अटल पेंशन योजना किससे संबंधित है? तो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर क्या है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर जो है मेल की 82.14। सेंस, यही सारे प्रश्नों का वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, आप इसको जाकर, मैं बार बार कह रहा हूं, जरूर देखिएगा। 82.14 और महिला 65.46, लगभग जो है 16-17% की कमी महिलाओं में साक्षरता में देखी जाती है। 2019 साउथ एशियन गेम्स कहाँ पर आयोजित किए गए थे? तो नेपाल में, और 2024 में पाकिस्तान में होंगे। तो देखिए ये होने देते हैं कि नहीं, भगवान इनका ही भला करें, अजीब है। अगला देखिए, एल्केन यौगिक के सूत्र जो है CnH2n+2 और एल्किन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो केमिस्ट्री वाले इसको समझेंगे, हालांकि जो है यहाँ से प्रश्न बार बार एक एक सूत्र डाल दे रहा है, तो जो आपको अगर आपको याद है तो उनको भी आप टच कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 1976 में। देखिए कई बार रिपीट किया है, मैंने कहा था ना, बार बार रिपीट। जब पूरा ओवरऑल दोस्तों आप जब वीडियो देखते हैं, किसी सीरीज को ओवरऑल एक साथ देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं। अब तो अलग अलग देखने में तो भूल जाता है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न कितने रिपीट हो रहे हैं। 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कभी कभी इसी में घुमा दे रहा है कि कौन सा संविधान में जब बना तो उस समय नहीं था, तो मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर कौन जोड़ा गया, ये सब सारी चीजें बदल दे रहा है। संघ राज्य व समवर्ती सूची किस अनुच्छेद में है? तो 7वें अनुच्छेद में। ये भी ध्यान रखेंगे सूची के बारे में। चोंग लो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नागालैंड से संबंधित। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? गरम दल वाले थे, आप बताइए। लाल बाल पाल का, गरम दल के नेता थे जो है कांग्रेस के आजादी के समय। लाल बाल पाल का पूरा नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। एक बार स्वतंत्रता संग्राम अगर आपने पढ़ा है तो आपको बिल्कुल याद होगा, मुझे पूरा विश्वास है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहली बार कहाँ आयोजित हुआ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 2018 में नई दिल्ली में, याद रखेंगे इसको। स्टार्टअप इंडिया योजना कब लॉन्च की गई? 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की गई, और 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है शायद। स्टार्टअप इंडिया योजना
कब लॉन्च की गई, वही प्रश्न रिपीट कर गया है यहाँ। फास्ट फूड में वसा के साथ और क्या होता है, तो अधिक से अधिक कैलोरी होती है, सोडियम होता है, जो मोटापे को, वजन को तथा बीमारियों को दावत देता है, ये ध्यान रखेंगे। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी, अश्वघोष। बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने, जो कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब इसको याद रखिएगा, देखिएगा मैं कितनी बार आपको दिखाऊंगा यह प्रश्न, कई शिफ्ट में रिपीट किया है लगातार। जुलाई में त्रिपुरा के लोगों द्वारा जुलाई में जो है त्रिपुरा के लोगों द्वारा 14 दिनों तक देवी देवताओं की पूजा का उत्सव मनाया जाता है, जिसे खारची महोत्सव कहा जाता है, याद रखेंगे। जैसे कभी 9 दिन मनाया जाता है, 9 दुर्गा वाला, उसी तरह वहां पर 14 दिनों तक ही मनाया जाता है। सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी, तो मुंबई ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीती थी। कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नहीं कर्नाटक, ध्यान रखेंगे इसको, ये है। अगला प्रश्न जो है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली जो है किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहा जाता है कोशिका की। उत्तर प्रदेश की किस देश के साथ सीमा लगती है, तो यूपी की सीमा दोस्तों इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है नेपाल से। बाकी एक सूत्र है कुछ इस तरह से, इसको आप ध्यान रखेंगे क्या है, ये भी परीक्षा में पूछा गया था, आप इसको देख लेंगे एक बार। गोवा का लोक नृत्य कौन सा है, तो गोफ, एक गोफ। अब देखिए इसी गोफ को घुमा करके पीछे पूछा हुआ है, बल्कि मैं वहां पर उत्तर नहीं लिख पाया, यहाँ पर जो है गोफ अब क्या था, तो गोफ, फुगड़ी, घोड़े, मोदनी, यह गोवा के लोक नृत्य है। अब कौन सा पूछा था आप कमेंट करके बताइए, अगर आप परीक्षा देने गए थे, इसका आपका पेपर हो चुका है तो। किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, तो नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, दिल्ली, इनमें जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। केंद्र शासित में दिल्ली है जहां नहीं है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। संथाल या हुल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू कान्हू, चांद व भैरव, ये लोग जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। 2021 में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो 5 राज्यों में, असम, केरला, पुदुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में जो है विधानसभा के चुनाव हुए थे 2021 में, इनको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पब्लिक सर्विसेज में सम्मिलित जो है तो स्वास्थ्य देखभाल और परिवहन, ये पब्लिक सेवा में है, यह ऑप्शन में आया रहा होगा, यहाँ से तब प्रश्न बना हुआ है। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त में देने का प्रावधान है, तो 86वां संविधान संशोधन जो है सन 2000 में, जिसके तहत अनुच्छेद 21A के तहत RTE जो है लागू हुई, जो है जिसके तहत यह कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार जो है उनका, कि प्राथमिक शिक्षा उनको मुफ्त में दी जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो जून 2022 में महाराष्ट्र में अपनी राज्यसभा सीट से इस्तीफा दिया, पी चिदम्बरम। विकास का आधार कौन सा उद्योग है, विनिर्माण उद्योग, इस पे विकास टिका हुआ होता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है, सुरेश एन पटेल, इनको ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, फिर वहीं पर मौलिक अधिकार रिपीट करके पूछ रहा है दोस्तों। मैंने कहा कि बार बार मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, यही सब पूछता है। तो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, रूस से जो लिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन। कभी इसका संशोधन पूछ दे रहा है, तो कभी इसका सन पूछ दे रहा है, तो कभी किस देश से लिया गया है, तो कभी किसकी सिफारिश पर, इसी के इर्द गिर्द है। जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी की शुरुआत हुई थी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, तो सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। सिक्किम में किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, तो सिंधी छाम, याक छाम, तमांग या तमांग सेलो, ये सब सिक्किम के जो है नृत्य हैं। इस बार हो सकता है कोई इसी से बदल के पूछे। लोकसभा के अब तक कितने आम चुनाव हुए हैं, 17 आम चुनाव हुए। जलियांवाला बाग कहाँ पर था, अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग था। जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में आप जानते हैं, बैसाखी पर्व पर लोग इकट्ठा हुए थे, जिस पर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। बुद्ध चरित्र वाला देखिए, अश्वघोष मैंने कहा था, ये भी रिपीट करके आया कि अश्वघोष, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है, अश्वघोष की, जो कनिष्क के दरबारी कवि है। विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं, चेन्नई के। शतरंज के जादूगर इनको भी कहा जाता है, जैसे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे, तो शतरंज के खिलाड़ी ये हैं विश्वनाथन आनंद। तो पहली बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था। कौन सा खेल उस समय पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार उसका नाम था।
कौन सा खेल बटरफ्लाई तकनीकी का उपयोग करता है? स्विमिंग में बटरफ्लाई होता है, ऐसे आदमी तैरता है स्विमिंग में, जब करता है तो बटरफ्लाई की तरह, तो ये स्विमिंग में होता है। उड़ीसा में नववर्ष किस त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो पाना संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। एल्युमिनियम, ये 16 तारीख आपकी चले दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ तक आ चुके हैं आप। एल्युमिनियम प्रगलन किस प्रकार का उद्योग है? धातु कर्म उद्योग जो है, एल्युमिनियम को गला करके जो उद्योग चलता है, बनाए जाते हैं वस्तुएं, एल्युमिनियम प्रगलन। सौर परिवार का बाह्य ग्रह कौन से हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। यहाँ टाइपिंग तो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में दोस्तों, इसको ध्यान आप नहीं देंगे, आप कंटेंट पे ध्यान देंगे। शनि, अरुण, वरुण। प्लाज्मोडियम में क्लोरोप्लास्ट का कलर कैसा होता है? तो गहरा नीला कलर होता है। मेंडलीफ आवर्त का काम शुरू किए उस समय ज्ञात तत्व थे? केवल 63 तत्व ज्ञात थे जब मेंडलीफ आवर्त सारणी का काम शुरू किए थे। रेपो रेट व रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो बैंक और आरबीआई के बीच जो है, जो लोन व जमा पर जो ब्याज एक दूसरे को देते हैं, तो इसी को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पर थोड़ा कम समय में मैं इसको बहुत समझा नहीं पाऊंगा, फिलहाल आप इसका वीडियो आप यूट्यूब पर पड़ा हुआ हमारे चैनल पर, चाहे तो देख सकते हैं कि रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। फिलहाल बैंकों और आरबीआई के बीच का जो है ब्याज को लेकर लेन देन है, आम पब्लिक से इसका बहुत मतलब नहीं है, लेकिन हाँ यह घटते बढ़ते हैं तो हमारे जो व्यक्तिगत लोन है उस पर असर पड़ता है। आयात पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कारक क्या है? तो टैरिफ और कोटा, ये जो आयात पर नियंत्रण करने के कारक है, टैरिफ और कोटा, यह प्रश्न आया हुआ था। भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेता? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगान, ये सब राष्ट्रमंडल खेलों में भाग नहीं लेते, ये ध्यान रखेंगे। इन्हीं से कोई रहा होगा एक ऑप्शन में। उत्तर प्रदेश विधानसभा क्षेत्र गोला सभा यहाँ है, विधानसभा क्षेत्र गोला गोरखनाथ में हुए उपचुनाव में विजेता अमन गिरी बीजेपी के थे, इनको ध्यान रखेंगे। बांस नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से संबंधित है। मिजोरम में बम्बू डांस भी होता है, बांस फेस्टिवल, बांस का वहाँ कारोबार ज्यादा है। 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर जो है नीति आयोग कर दिया गया था, इसको ध्यान रखेंगे आप जो है, योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र से पहले, मतलब अब देखिए फिर से वही से पूछ दिया, मगध की राजधानी जो है मौर्य साम्राज्य वाला पाटलिपुत्र से पहले कहाँ थी? राजगृह में थी, इसको याद रखेंगे, मगध की राजधानी। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? तो 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। 1867, अगला जो है 16 जनवरी का, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। 1867 में किस समाज की स्थापना हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना। अंडर 19 विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? तो वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। ई अमृत 2.0 मिशन किससे संबंधित है? तो नियमित पानी की आपूर्ति को ई अमृत 2.0 मिशन कहा गया है। गुलाबो सपेरा नर्तकी किस नृत्य से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य, बार बार पूछा है, ध्यान देंगे, कालबेलिया से संबंधित है। नेट एनएनपी क्या है? जीएनपी माइनस मूल्य हास कर देंगे तो नेट एनएनपी निकल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, और जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कॉप 27 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो मिस्र में कॉप 27 का आयोजन हुआ था, यह प्रश्न आप याद रखेंगे। किसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं? तो कैल्शियम के कारण, जाहिर सी बात है कि हड्डियां और दांत जो है कैल्शियम के बने भी होते हैं और कैल्शियम के कारण ही कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी के कारण जो है इसमें जो है रोग लग जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। हड्डियों में जो है कैल्सीफेराल, टोकोफेराल, ये सब जो विटामिन डी का जो है, कैल्सीफेराल और विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हड्डियों में हो जाता है, इसको भी याद रखेंगे। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलाग किस देश से हैं? ये अमेरिका के हैं दोस्तों, इनको याद रखेंगे। फूलदेई महोत्सव किस राज्य में होता है? उत्तराखंड का फूलों का त्योहार फूलदेई महोत्सव यहीं पर होता है, उत्तराखंड में। असम सरकार द्वारा असोम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को असोम वैभव पुरस्कार दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद तक हैं? तो अनुच्छेद 23 से 24 तक जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इनमें से कौन सा उपधातु नहीं है? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेल्यूनियम, ये सब जो उपधातु नहीं। जेनॉन जो है यह उपधातु है, इसको ध्यान रखेंगे। यही जो है नहीं है, बाकी सारे उपधातु हैं, यह आप ध्यान रखेंगे। यही 1 2 3 4 ऑप्शन दिया था, डी वाला आपका जो है नहीं है। कौन राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश जो है
कौन राज्य विधानसभा सत्र के दौरान अध्यादेश पारित करते हैं? तो हमारे राज्यपाल महोदय पारित करते हैं, इनको याद रखेंगे। रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई कितनी होती है? तो रेलवे में नैनो गेज की कुल लंबाई जो है 2 फीट 6 इंच होती है, यह याद रखेंगे। बास्केटबॉल से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो इसका भी अब जो भी कथन रहा हो वह आप समझिएगा। अगर आपको पता है, परीक्षा देने गए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न देखिए, अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, इसको भी आप याद रखेंगे। अशोक के पिता का नाम क्या था दोस्तों? बिंदुसार। भारत के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इनको देख के आपके मन में सुख की प्राप्ति हो जाए तो वह मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। संसद का उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है, यह याद रखेंगे। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो कृष्णपट्टनम जो है सबसे गहरा बंदरगाह है। धोने का सोडा का फार्मूला क्या है? Na2CO3, इसको याद रखेंगे। मूर्खों का सोना का सूत्र क्या है? Fe2 को मूर्खों का सोना कहा जाता है। मृत सागर किन 2 देशों को विभाजित करता है? जॉर्डन व इजराइल को विभाजित करने वाला सागर है मृत सागर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा हवाई अड्डा का मोदी जी ने उद्घाटन किया है? तो डोनी पोलो का उद्घाटन इन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश में किया है, इसको याद रखेंगे। 7वीं पंचवर्षीय योजना का वास्तविक प्राप्ति कितनी थी? 6%। पंचवर्षीय योजना भी बार बार रिपीट कर रहा है दोस्तों। 2008 का पद्मश्री कला में उड़ीसा के किस व्यक्ति को मिला था? तो गंगाधर प्रधान को। शक्तिमान वाले गंगाधर नहीं है, दूसरे गंगाधर है, गंगाधर प्रधान को मिला था। हम्पी महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से। तो यह था आपका 16 तारीख का पूरा पेपर दोस्तों। अगला जो है आपके सामने 17 तारीख का पूरा पेपर रख रहा हूं। हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है? चावल व गेहूं से संबंधित है हरित क्रांति, इसको याद रखेंगे, यह प्रश्न पूछा है दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो थोड़ा लाइक करें, अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाएं। इतनी मेहनत की जा रही है दोस्तों। मैं आपको बताऊं कि कई घंटों लग करके इन प्रश्नों को कलेक्ट करना, टाइप करना, अलग अलग जगह से जो है डेटा को इकट्ठा करना, आप तक पहुंचाना, यह काफी टाइम टेकन वर्क होता है, लेकिन एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए किया जा रहा है आपकी सहूलियत के लिए। मेरा हमेशा, जैसे मैंने अपनी वर्दी पाने के सपने को पूरा किया, 5-6 साल तक पुलिस में मैंने सेवा किया, वर्तमान में मैं टीचर हूँ, और लेकिन जो जैसे मैं नौकरियों को क्रैक किया, जैसे मैं सरकारी जॉब के अपने हर जो है सपने को पूरा कर पा रहा हूँ, वैसे आपका भी ऐसा जो सपना है वो पूरा हो, इसलिए मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं क्या नया आपके लिए नवाचार करके लाऊं कि जिससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाए तथा हमारे भाई बहन भी सरकारी सेवा में आ जाएं। यह मेरी कोशिश रहती है दोस्तों। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार वर्णित है, जिसे मूल अधिकार बना दिया गया है। यह भी 86वां संविधान संशोधन, देखिए घुमा फिरा के वही प्रश्न पूछ रहा है जो पीछे पूछा था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। जल्लीकट्टू मूलतः किस देश का खेल है? भारत के तमिलनाडु का खेल है यह जल्लीकट्टू। अब देश लगा दिया, 4 देशों का ऑप्शन दे देगा, भारत छोड़ के आप दूसरे देश का लगा देंगे, उत्तर हो जाएगा गलत। राज्यपाल की, लेकिन यहाँ सही ऑप्शन है भारत, ध्यान रखेंगे। राज्यपाल की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, वही जो राज्यपाल की राष्ट्रपति की बराबर है। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12, याद रखेंगे। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है दोस्तों। भारत के विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा फिर से रिपीट कर दिया है, बार बार प्रश्न रिपीट। कुछ टॉपिक इनके सेलेक्टेड टॉपिक हैं, इसमें संविधान में मान के चलिए कि मौलिक कर्तव्य, मौलिक मूल अधिकार, उसी तरह से जो है नृत्य मान लीजिए सारे राज्यों का, और उसी तरह से जो है कुछ खेल है इनके, क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, इन्हीं के इर्द गिर्द इनका प्रश्न घूम रहा है। अब जब पूरा एक साथ देखेंगे तो आपको खुद एक माइंडसेट बन जाएगा कि ये किधर जा रहे हैं। अगर आपकी परीक्षा नजदीक है तो आप इन्हीं प्रश्नों को रिवीजन कर लीजिए। अगर आपकी परीक्षा अभी कुछ टाइम है तो आप इनसे संबंधित सारे टॉपिक को रट डालिए, एक माइंडसेट क्रिएट हो जाएगा आपका ये प्रश्न देखने के बाद, यह वीडियो देखने के बाद, कि कैसा प्रश्न आ रहा है, कहां से प्रश्न आ रहा है। जब पूरा एक साथ देखेंगे तब आप एक आंकड़ा निकाल पाएंगे, अपने मन में सेट कर पाएंगे। दिल्ली सल्तनत में 1290 से 1320 तक किसका शासनकाल रहा? खिलजी वंश का। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहां निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया। अंतिम मुगल बादशाह 1857 की क्रांति में पकड़कर बहादुर शाह जफर को भेज दिया गया और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और मुगल वंश का दफन वहीं मान लीजिए।
गणेश चतुर्थी हिंदी कैलेंडर के किस माह में पड़ती है? भाद्रपद में, भादों में पड़ती है, याद रखें। कोली डांस किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र व गोवा से संबंधित है कोली डांस। कौन सा सागर यस आकार में है? तो अटलांटिक महासागर आप देखे होंगे कि यस आकार में ऐसे अटलांटिक महासागर है। इधर आपका उत्तरी अमेरिका, इधर आपका दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका अफ्रीका है, इधर आपका जो है यूरोप है। यहाँ पर अटलांटिक महासागर मैप में बीचों बीच दिखेगा आपको, कोई विश्व का मैप होगा तो यस आकार में है। मनरेगा किस मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों, मनरेगा को। अगला प्रश्न है 21 नवंबर 2022 को केंद्रीय मंत्री ने दक्षिण एशिया के सबसे बड़े सिनेमा बाजार में, मतलब अब क्या है इसमें, आप जरा इसका देखिएगा प्रश्न क्या है। पूरा प्रश्न नहीं मिला, इतना डेटा मिला है। तो दक्षिण एशिया का सिनेमा बाजार था, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। देश के जीडीपी का आकलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जाहिर सी बात है कि आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है जीडीपी का आकलन। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 बद्री नारायण व अंग्रेजी में अनुराग राय को मिला है, यह याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, सीधी सी बात है, यहाँ पर एग्जैक्ट प्रश्न पूछ लिया सीधा स्टैटिक जीके का। भारत ने ओलंपिक में कब भाग लिया था? तो सन 1900 में भारत ने भाग लिया था। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है। अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। अल्पसंख्यकों के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 25 से 28। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सीधा स्टैटिक जीके का प्रश्न, तो बिसवराज बम्बई। आजमगढ़ के उपचुनाव में निरहुआ ये भी प्रश्न आ गया, ने किसको हराया? तो धर्मेंद्र यादव को हरा के जो है निरहुआ सांसद बना वहां से। क्रिकेट में खाली बाल पर रन बनने को क्या कहा जाता है? तो लेग बाई रन कहा जाता है, यह प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में नहीं मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो नुआखाई ऑप्शन में था, तो यह उड़ीसा मनाया जाता है। बाकी उसमें 3 ऑप्शन जो थे वो यूपी के त्यौहार थे। इथेनॉल और पानी में किसका पृष्ठ तनाव अधिक होगा? तो सीधी सी बात है, पानी का पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन सबसे ज्यादा रहेगा इथेनॉल और पानी दोनों के बीच में। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब वापस लिया? 1934 में वापस ले लिया, और 30 में जो है इसको प्रारंभ किया गया था। यह भी ध्यान रखेंगे नमक कानून के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। विद्युत अपघटन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो रासायनिक अभिक्रिया। विद्युत अपघटन की अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया, यह भी आप प्रश्न में याद रखेंगे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे, यह प्रश्न रिपीट किया है। देखिए मौर्य वंश, कभी शुंग वंश, यही पूछेगा, कभी पटना राजधानी। ये आप सेट बनाते चलिए, याद रखते चलिए कि अब कौन से प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है, वो टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्तों। विश्व में भारत का ताजे पानी का जो संसाधन है कितना है? तो हमारे पास 4% पूरे वर्ल्ड का ताजा पानी है। हम खूब इसको यूज कर रहे हैं, देख ही रहे हैं। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति यूयू ललित। उदय उमेश पूरा नाम यहाँ पर लिख दिया गया है, तो यूयू ललित जो है 49वें मुख्य न्यायाधीश है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री थे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु, देखिए कभी राज्यपाल का, कभी राष्ट्रपति का, ये भी 2-3 बार रिपीट किया है न्यूनतम आयु। मौलिक कर्तव्य, देखिए वही प्रश्न दोबारा फिर रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया दोस्तों? रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। अगला प्रश्न देखिए, 2020 के ओलंपिक खेल में मशाल किसने जलाई थी? तो टार्च बियरर कोराकाकी थी, इनको याद रखेंगे। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। मोहन बागान फुटबॉल क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1889 कलकत्ता में, याद रखेंगे इसको। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? यूपी में नौचंदी मेला लगता है, इसको याद रखेंगे। थांगटा फोक डांस किस राज्य का है? मणिपुर राज्य का थांगटा फोक डांस है। इसके बाद यह आगे 23 से लेकर 27 तक के प्रश्नों को मैं इस तरह से आपके सामने दूंगा, थोड़ा डिटेल में मेरे पास पड़ा हुआ था जो टाइप शुदा, तो मैंने उसको इस कलेक्शन में दे दिया आपको। इनको भी आप एक नज़र में देख लीजिए, काफ़ी डिटेल में ये मिलेंगे आपको, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हाईलाइट्स पढ़ के आपको जरूर सुना दूंगा। 23 से 27 तक का कंप्लीट कलेक्शन ये है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। बाकी का डेटा आपके सामने पड़ा हुआ है, वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा।
पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से संबंधित है दोस्तों। पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से संबंधित है, जो लखनऊ के कलंदा बिंदियादीन घराना से है। बाकी इससे संबंधित और डेटा जो है, कई नृत्यों से संबंधित डेटा मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप वीडियो पॉज करके पढ़िए। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है, अनुच्छेद 32 को, यह याद रखिएगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी, वह याद रखेंगे। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में किसने आंदोलन चलाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 7 दिसंबर 1856 को कलकत्ता में पहली बार विधवा पुनर्विवाह कराया था। यह प्रश्न आप। कार्बन की परमाणु संख्या सिंबल C, परमाणु संख्या 6, एटॉमिक मास ये आपको दिया हुआ है। 1789 में लेवोजियर ने कार्बन का प्रस्ताव रखा था। यह प्रश्न डिटेल में आपके सामने। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर के साथ तेजी से औद्योगिकरण था? आपको कौन सा सेक्शन पसंद आया, जो एक पेज पर कई सारे प्रश्न थे वो, या जो सिंगल प्रश्न है? आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। मैं प्रयोग के तौर पर दोनों डाला हूं, जिस पर आप लोग ज्यादा सहमति, ज्यादा कमेंट करेंगे कि जो आपको पसंद आया वह सेक्शन में आगे कंटिन्यू करूंगा, जो है अगले शिफ्ट में भी उस तरह उसी जो है फॉर्मेट में प्रश्नों को बनाऊंगा। इसलिए मैंने प्रयोग के तौर पर दोनों को एक साथ ऐड कर दिया है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक थी। केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो अथिरापल्ली जलप्रपात केरल का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बेंगलुरु टेक समिति में रजत जयंती संस्करण का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत जो है 15 जुलाई 2015 को हुई थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला उत्सव तोरग्या कितने दिनों तक चलता है? तो 3 दिवस तक चलता है। मोनपा लोगों द्वारा यह मनाया जाता है दोस्तों। भारतीय चुनाव आयोग कौन से चुनाव करवाते हैं? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभा के चुनाव करवाते हैं। इसके अलावा भारतीय चुनाव आयोग ने राज्य चुनाव आयोग सारे चुनाव करवाता है। केवल जो दिया है इतने भारतीय चुनाव आयोग कराता है। आयरन की कमी से होने वाला रोग, तो एनीमिया या रक्तअल्पता या खून की कमी, यह रोग का नाम है, हो जाता है। एनीमिया भी कहते हैं, रक्तअल्पता भी कहते हैं, खून की कमी भी हो जाती है। बाकी कई सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोगों को मैंने यहाँ दिया है, इसको आप एक बार वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। दीपा कर्माकर का ओलंपिक डेब्यू कौन सा है? यहाँ ओलंपिक होना चाहिए। ओलंपिक डेब्यू कौन सा है? तो 2016 का रियो ओलंपिक जो है दीपा कर्माकर का ओलंपिक डेब्यू है। भारत का मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी जो है देशांतर भारत का मानक समय है। 5.5 घंटे जो है GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। मौर्योत्तर काल में किसके पास जमीन, जिसके पास जमीन ना होती थी उसे क्या कहा जाता था? तो कुछ जमीन से संबंधित शब्दावलियां हैं, लेकिन जिसके पास जमीन नहीं होती थी उसकी कोई शब्दावली खास मिली नहीं। अगर आपको समझ में आ रही तो आप कमेंट करिएगा। बाकी शब्दावलियां मौर्योत्तर काल की सारी शब्दावलियां, या कृष्ठभूमि बिना जुती हुई, आदेव मातृक भूमि जिस भूमि पर वर्षा न हो, कृष्ठभूमि जुती हुई, ब्रह्मदेव जो दान में दी गई है, मूलवाप जिस भूमि पर जड़ वाली खेती होती हो, तो ये सारी चीजें दी गई हैं। कुचिपुड़ी नृत्य का शुभारंभ किसकी याद में किया जाता है? तो कुचिपुड़ी शैली का जो है सिद्धेंद्र योगी नामक जो है एक वैष्णव कवि थे, उनकी याद में किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एक जिसका देखिए फिर रिपीट किया, एकनाथ शिंदे। ये प्रश्न भी पूछा हुआ था। पंजाब के भगवंत मान, यूपी की योगी आदित्यनाथ, उड़ीसा के नवीन पटनायक। सिग्मो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो सिग्मो त्योहार दोस्तों गोवा में आदिवासी समुदायों द्वारा मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखिए फिर दोहरा दिया, अनुच्छेद 32 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाला। इन्होंने जो है इसे इसकी संविधान की आत्मा कहा है। जल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो जल की पर्यायवाची यहाँ पर दी हुई है, इसी में से कोई ऑप्शन आया होगा। पानी, नीर, सली, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, ये सब जल की पर्यायवाची है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान, फिर वही देखिए प्रश्न रिपीट किया, भारत का संविधान है। 395 अनुच्छेद मूल में, 470 अभी, 22 भाग तथा 8 मूल में और 12 अभी अनुसूचियां हैं। मैंने यहाँ मूल और अभी की सब दोनों एक साथ दे रखा है, पहले मूल की है बाद में अभी की है। चरक संहिता का संबंध किस वेद से है? तो आयुर्वेद से है दोस्तों। चरक संहिता का संबंध आयुर्वेद से। इनको रोककर इसका डिटेल आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको काफी जो है कम समय में सारे प्रश्न कवर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु शब्द का विलोम क्या है? शिष्य या चेला।
जिसका कोई न हो वो अनाथ कहा जाता है, ये विलोम शब्द भी आए थे। उत्तर भारत में मई से जून में कौन सी हवा चलती है, तो वही प्रचंड लू चलती है। लू आप याद रखेंगे कि मई जून में जो है गर्म हवा चलती है जिसे लू कहा जाता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलती है। मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? तो वुमेन्स में 49 किलो में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था, यह याद रखेंगे आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई थी? तो फिर देखिए प्रश्न रिपीट किया है, 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इसे प्रारंभ किया था। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पुरानी बातों पर चलना, लकीर का फकीर होना। राज्य की कार्यकारी शक्तियां किस अनुच्छेद में है? यह भी देखिए रिपीट किया है। अब वही है कि अब जैसे जैसे एग्जाम का जो है खत्म होने की कगार पे आ रहा है, तो पीछे के सारे प्रश्न रिपीट कर रहा है देखिए बार बार। अब नए प्रश्न आपको जो है मिलेंगे नहीं, पूरा वही नए प्रश्नों को अदल बदल कर। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से प्रश्नों को बदल रहा है। तो किसी में मौलिक अधिकार का अनुच्छेद पूछ ले रहा है, तो किसी में किस देश से लिया गया है। कुछ नए प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है अदल। देखिए फिर भरतनाट्यम वाला वही प्रश्न रिपीट किया है। भरतनाट्यम जो है का जनक किसे माना जाता है? जनक पूछ दिया इस बार। तो सधीर अट्टम मुख्य रूप से दक्षिण भारत का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम या सधीर अट्टम, इसका जनक जो है मुनि भरत मुनि को कहा जाता है, यह भी याद रखिए, इन्हीं को जनक माना जाता है। कौन सी फसल रबी और खरीफ दोनों में उगाई जाती है? तो यहाँ पर देखिए चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली, यह दक्षिण भारत में दोनों मौसम में उगाई जाती है। अब जो भी ऑप्शन में रहा हो। चुल्लू भर पानी में डूब मरना मुहावरा अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में हो जाना। जैसे हम लोग जब फेल होके आते हैं तो पड़ोसी हमें कहता है चुल्लू भर पानी में डूब मरो, वही स्थिति है। बाकी कई मुहावरे मैंने दे रखा है, इसको भी आप देख लीजिए एक बार रोक कर। परमाणु से नाभिक तक की दूरी को क्या कहा जाता है? परमाणु से नाभिक तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन इसको कहा जाता है। ये भी आप याद रखेंगे, कई परीक्षाओं में इसको पूछा हुआ है, ऊर्ध्वपातन। सकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म जुड़ा हो, सकर्मक क्रिया है। छठी का दूध याद दिलाना, अंधेर जो है अंधेरा का विलोम, यह सब आया था। अगर यह प्रश्न छठी का दूध याद दिलाना, एकदम छक्के छुड़ा देना, हरा देना कहिए। अंधेरा का विलोम जो है उजाला, ये भी याद रखिए। कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई बताओ। तो कबड्डी महासंघ के हिसाब से 13 मीटर, 13 बाई 10 मीटर होती है। 13 गुणे 10 मीटर, 13 बाई 10 जिसको कहते हैं। शुंग वंश का संस्थापक देखिए फिर रिपीट कर दिया, पुष्यमित्र शुंग। और मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो है संस्थापक पूछ रहा है बार बार। वर्तमान में दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन है? तो संजय अरोरा, इनको याद रखेंगे दोस्तों। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ था। उत्तराखंड के उपचुनाव में विजेता कौन थे? तो उत्तराखंड के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि ये हार गए थे, लेकिन बीजेपी जीती थी, यह याद रखेंगे। तो इस तरह से प्रश्न है। मुंह पर मिठाई खिलाना मुहावरे का अर्थ होता है मुंह पर मीठा बोलना, घूस देना, इस तरह की चीजें हैं, हिंदी का है। ये प्रश्न जीएस का है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जिस तरह से देखिए, यहाँ मैप मैंने दे रखा है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले सड़क परियोजना को स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। ये डिटेल में आप रोक कर इसको देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में ये आई थी। मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला राजमार्ग कौन सा है? तो NH6 यानी 66, NH66 जो है मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे लंबा राजमार्ग अगर पूछे तो NH44 यानी NH44। वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? रिपीट करेगा, वंदे मातरम जनगण मन इसका फेवरेट हो चुका है। अब यह प्रश्न कई बार बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं, आनंद मठ से लिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे। SC/ST को आरक्षण कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है दोस्तों? तो 10 वर्षों के लिए, यह भी याद रखेंगे। इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो चंदन के पर्यायवाची शब्द आपको दे दिए गए हैं, गंधराज, गंधसार, मलयज। जो भी आपका पर्यायवाची शब्द न हो उसको ऑप्शन में चुनना था। राष्ट्रपति की नियुक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 55 देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति को समर्पित है। 52 में पद की बात की गई है अनुच्छेद में। अनुच्छेद खाली स्थान उपाधियों का अंत है। तो अनुच्छेद 18, ये भी कई बार पूछेगा अभी। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। 14 देखिए दिया है विधि की समझ समानता। 17 जो अस्पृश्यता। 19 वाक्यों में व्यक्ति की स्वतंत्रता, याद रखेंगे। पूजा का समानार्थी शब्द आपके सामने दे रखा है। अर्चना, उपासना, आराधना, प्रार्थना, वंदना, ये सब पूजा के समानार्थी शब्द हैं।
तृतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया और गेहूं उत्पादन में सुधार करना था। यह इसका मुख्य उद्देश्य था, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी डिटेल में यहाँ दिया हुआ इसका टाइम पीरियड, यह 1961 से 66 तक की अवधि के लिए बनाया गया। राधा रेड्डी और राजा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों, इससे संबंधित ये दोनों हैं, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख महोत्सव कौन सा है? हिमाचल प्रदेश का मुख्य त्योहार यहाँ पर लवी मेला, कुल्लू दशहरा, मंडी, शिवरात्रि, ग्रीष्मोत्सव, सारे महोत्सव दे रखा है। जागरा, होली मेला, रेणुका मेला, मिंजर, अब जो भी ऑप्शन में रहा हो सारे आपके सामने, ताकि अदल बदल कर पूछे तो आपका छूटे ना। 2022 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव किसने जीती है? तो कांग्रेस पार्टी। सीएम जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इनको याद रखेंगे आप। हिमाचल प्रदेश, ये भी पूछ रहा है बार बार, नए चुनाव जहां जहां हुए हैं। भारत में लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है, यह भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो फालतू में बोले उसे क्या बोलते हैं? उसे वाचाल कहा जाता है, यह इसका प्रश्न है। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से 1968 में हुई थी। प्रथम हरित क्रांति 1983, मतलब हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 में हुई, प्रथम की और द्वितीय की जो है 1983 से 84 में द्वितीय हरित क्रांति हुई। इसके बारे में आपके सामने डिटेल में दिया हुआ। पृथ्वी की सतह पर रहते हुए जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान घटता है, बढ़ता है, उसके बारे में फिलहाल आप यहाँ जान लीजिए कि जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो गुरुत्वाकर्षण जो है, जी का मान हमेशा क्या होता जाता है दोस्तों? बढ़ता जाता है। बाकी आप पूरा डिटेल में चाहें तो रोक करके वीडियो पढ़ सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल यानी गवर्नर होता है, इसको भी आप याद रखिए। अजी लामुन लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से? अब थोड़ा सा आप लोग को मजा आया होगा, अभी तक तो कुछ इस तरह से नज़ारे नहीं दिख रहे थे, लेकिन अब दिख रहे होंगे। लेकिन आप इन पे ध्यान न दीजिए, आप अपने प्रश्नों पर ध्यान दीजिए दोस्तों। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं प्रश्नों को जल्दी जल्दी कराने का प्रयास कर रहा हूँ। अजी लामुन लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल का लोक नृत्य है, मोनपा द्वारा जनजाति द्वारा किया जाता है। पीछे भी एक दो बार पूछा हुआ है। छतों पर जल संरक्षण किस राज्य में शुरू किया गया था? तो तमिलनाडु में किया गया था। इसका उत्तर ज्यादातर लोग राजस्थान लगाएंगे, लेकिन तमिलनाडु सही उत्तर है। उसका इमेज भी आपके सामने दिया है। मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में अलग हुआ? देखिए फिर से दोहरा दिया, मुस्लिम लीग कब हुआ अलग हुआ? तो मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है अलग हो गया था, इसको याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन है, तो केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। इनाम गांव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र में एक पुरातात्विक स्थल है इनाम गांव, यह याद रखेंगे, महाराष्ट्र से संबंधित है। लूडो पासा, तो क्रिकेट जो है इसका क्या होगा या आप कमेंट करिए, हमें रीजनिंग का प्रश्न है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो पहली 1951, शुरुआत जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके एक साल बाद 1951 से 56 तक चली थी। हेरोडोमर मॉडल पर आधारित यह पंचवर्षीय योजना थी। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो आयरलैंड से ली गई है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 में चुनाव। गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध जो है छऊ नृत्य से है। यहाँ पर गोपाल प्रसाद दुबे का जो है चित्र भी सामने आपकी। समीर कामत से पहले डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष कौन थे? तो जी सतीश रेड्डी थे, इनको याद रखेंगे। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? पेंटिंग भी आपके सामने लगी है, बिहार से संबंधित है मधुबनी पेंटिंग। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली की। इसका पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों टेलीग्राम, वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 घंटे बाद टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका वीडियो पीडीएफ अवेलेबल रहेगा। आप उसको चाहें तो देख सकते हैं, प्रिंट ले सकते हैं कई बार रिवाइज करने के लिए, या वीडियो को ही आप 2-3 बार प्ले करके लगा दीजिए, चलने दीजिए, आपके कानों में हमारी आवाज़ जाती रहेगी, आपको प्रश्न सुनाई देते रहेंगे, याद होते रहेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, इसको याद रखेंगे। बिहार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है बार बार। क्रिकेट में 2 विकेटों के बीच की दूरी देखिए यहाँ पूछ दिया है, तो 10.12 मीटर 2 विकेटों के बीच की दूरी होती है। किस राज्य में लोसांग त्योहार मनाया जाता है? ये वाला त्योहार बड़ा जो है डरावना दृश्य है। लोसांग त्योहार सिक्किम में प्रत्याशित त्योहारों में से एक है, सिक्किम में मनाया जाता है। 2015 में राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा पदक किस राज्य ने जीते थे?
तो सबसे ज़्यादा पदक जो है 2015 की बात अगर करते हैं तो इसका नेतृत्व जो है सर्विसेज ने किया था। इसके बाद केरल और हरियाणा का स्थान रहा था। इसके बाद 91 स्वर्ण पदक जीते सर्विसेज ने और कुल 405 स्वर्ण पदक में से 22.47% हासिल किए थे। पानी का पर्यायवाची पूछा फिर से वही दोहरा के, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड पे वीर सावरकर है, ये चित्र ही उसका यहाँ पर दिया हुआ। मुनि के पर्यायवाची शब्द कौन है? तो मुनि का पर्यायवाची शब्द साधु संत मनीषी महात्मा, जो भी रहा हो आपका सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का संग्रह किसके पास होता है? तो किसी भी देश में विदेशी मुद्रा का संग्रह दोस्तों आरबीआई के पास होता है, इसको आप याद रखेंगे। फूट फूट कर रोना, फूट फूट कर रोना मुहावरा है, इसका अर्थ लिखिए आप क्या होगा। इनमें से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य है? यह प्रश्न आया था। तो झारखंड का नृत्य जो लोक नृत्य कौन सा है वह यहाँ पर दिया है। फगुआ नाच, मंडा नृत्य, भगतिया नाच, सोहराई नृत्य, दसाई नाच, सरहुल, सारे त्योहार दिया है यहाँ पर, इनको आप ध्यान रखेंगे। यह झारखंड का एक लोक नृत्य है सरहुल, उसका नज़ारा आपके सामने है। भील जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और राजस्थान में एक अनुसूचित जनजाति है। इनमें से ऑप्शन में जो रहा होगा वो सही रहा होगा, बाकी डिटेल आपके सामने। गोची उत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में एक छोटा सा गांव जो है प्यूकर है, जो बेटियों के जन्म को लेकर एक उत्सव मनाता है, जिसे गोची उत्सव कहते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फिर देखिए वही प्रश्न रिपीट कर दिया है। तो 8 अनुसूचियां पहले थी, अब 12 हो गई हैं। बाकी मैंने पूरा यहाँ पर दिया हुआ है कि अनुच्छेद 395, वर्तमान में 470, पहले भाग 22, वर्तमान में 25। जो पहले कभी न हुआ हो अभूतपूर्व। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में किसने जीत दर्ज की थी? तो बीजेपी ने 3 सीट जीती थी, कांग्रेस वही अपनी फिसड्डी स्थिति में 1 सीट। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति कुचिपुड़ी से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है। अब डांस छोड़ खत्म हो गया, पूछते पूछते तो अब व्यक्ति पूछने लगे हैं। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, कई लोग हैं। जो ऑप्शन में रहा होगा आप उसको लगाएंगे, यामिनी रेड्डी वगैरह सब। 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, यही इसका मुख्य लक्ष्य था। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक चली थी। फुटबॉल ग्राउंड में दोनों तरफ गोल पोस्ट के बीच की, वही क्रिकेट फुटबॉल के बीच में है, दूरी वगैरह हमेशा पूछ रहा है। तो पेनाल्टी एरिया जो है से गोल पोस्ट की दूरी जो है 16.5 मीटर या 18 यार्ड होती है, इसके बारे में पूछा गया था। हाथी का पर्यायवाची आपके सामने मतंग, गज, हस्ती, कुंभी, मदकल, कुंजर। अमृत का पर्यायवाची भी है सुधा, सोम, पीयूष, अमी, ये भी है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग? अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगाया जाता है। फिर वही 52 से 61 तक राष्ट्रपति राज्यपाल के इर्द गिर्द है। पॉलिटी का प्रश्न, इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ का नृत्य नहीं है? तो छत्तीसगढ़ के कुछ नृत्य आपके सामने हैं। सुआ, राउत, नाचा, कर्मा, कक्सार नृत्य छत्तीसगढ़ का है, बाकी जिसके अलावा जो है वो नहीं रहा होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान है। आर वेंकटरमणी 16वें महान्यायवादी हैं, इनको ध्यान रखिए। ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से पदक जीतने वाली भारतीय महिला कौन सी है? प्रणव मल्लेश्वरी, इनको याद रखिए। कोशिका में लवक पाया जाता है, तो कोशिका में जो है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कोशिका द्रव्य जो है में सारी चीजें रहती हैं, वो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कौन सा लवक पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नामक गहरे हरे रंग का लवक पाया जाता है। राउत नाच या लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। राउत नाच एक अनुष्ठानिक नृत्य है जो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय द्वारा किया जाता है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मुख्यालय मुंबई में है, इसको आप याद रखेंगे। स्थापना 1928। 2018 एशियाई खेल में समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह के लिए रानी रामपाल को ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया। 2018 एशियाई खेलों की पदक तालिका में कुल 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहे। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? फिर वही बात आ गई साक्षरता दर वाली। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है, उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सबका यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। 92% लगभग प्लस है, 95 इस समय हो गया हो।
अटल पेंशन योजना कितने वर्ष के लोगों के लिए बनाई गई है? तो अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल तक के लोगों के लिए बनाई गई है। 60 की उम्र के बाद आपको 1000 से 5000 रुपये पेंशन दी जाएगी अगर आप इसमें पैसा जमा करते हैं तो। पूरा डिटेल में दिया हूँ, रोक कर वीडियो चाहे तो इसको पूरा पढ़िए। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्री विश्वभूषण हरिश्चंद्र चंदन। बाकी सारे के बारे में आपके सामने यहाँ दिया हुआ है। कर्नाटक के श्री थावर चंद गहलोत, केरल के आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के श्री नंगू भाई, छगन भाई पटेल, ये सब भी हैं। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है? तो आवोगाद्रो संख्या का मान यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, 6.022 गुणे 10 के घाते 23। इसको भी ध्यान रखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन, फिर वही देखिए मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो लाया गया स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। रिपीट करता हुआ प्रश्न बार बार। हरिजन सेवक, मैंने क्या कहा था शुरू में आपको कि इस वीडियो में आपको यही बेनिफिट मिलेगी कि इतनी बार यह प्रश्न आपके सामने आएंगे कि आपको यह प्रश्न रट जाएंगे, याद हो जाएंगे। एग्जाम में देखते ही आप 1 सेकंड में गोली की तरह उत्तर लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं हमने कोई वीडियो देखा था। यूट्यूब पर आप तमाम वीडियोस देखते हैं, तमाम लोगों क्लासेस करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्लासेस पूरी वीडियो एग्जाम के दौर में आपके सामने लेकर आ पाना किसी के लिए संभव नहीं, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो मेहनत को साकार करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इस वीडियो चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए ताकि मुझे लगे कि मेरे देश का सिपाही मुझे जय हिंद कर रहा है, भावी सिपाही, तब मैं ये समझ पाऊं कि उसे ये वीडियो पसंद आ रही है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना 13 सितंबर 1933 को इसकी स्थापना की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी दूर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी दूर करना। अगला जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द है दामोदर, पीताम्बर, जनार्दन, मुकुंद, गोविंद, इसको याद रखेंगे। कनिष्ठ का विलोम क्या होता है? ज्येष्ठ या वरिष्ठ। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कमेंट बॉक्स में ये आप लिखिए कि कुल कितने उच्च न्यायालय भारत में हैं। लुई नाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह नृत्य का आपके सामने नजारा भी है। तो यह जो है जनजातियों द्वारा बीज बोने का त्योहार है, मणिपुर का नृत्य है, इसको याद रखेंगे आप। ई कॉमर्स क्या है? इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करना ई कॉमर्स कहलाता है। ऑप्शन में जो भी आया हो, यहाँ ई कॉमर्स के बारे में डिटेल में आपको बता दिया हूँ ताकि इसमें अदले बदले जो भी पूछे तो आप समझ जाएं। इसमें एक ध्यान रखेंगे, फाइनेंस है, ऑनलाइन बुकिंग है, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है और रिटेल होलसेल है, ये सब भी ई कॉमर्स में आते हैं। केवल जो है अमेजॉन फ्लिपकार्ट ही नहीं है। सातवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता बढ़ाना, यह सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 148 के अंतर्गत सीएजी की नियुक्ति की जाती है, यह याद रखेंगे। उपाधियों का अंत देखिए फिर दोहरा दिया, अनुच्छेद 18 में है। कौन सी नृत्यांगना कथक से संबंधित है? तो अब ये तो ऑप्शन क्या थे मुझे नहीं पता। पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, दमयंती जोशी, पंडित लच्छूराम, पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज, पंडित कल्याण दास महंत, पंडित बरमानल लक जो हैं, इतने सारे लोग थे। जो भी आप सबको एक बार एक नज़र देख लीजिए, सब याद कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एग्जाम में अगर याद आ जाएगा तो लगा देंगे आप। अनुराग का विलोम विराग होता है, यह भी पूछा होता है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कुल कितने खेल शामिल थे? तो 36वां था, संयोग से 36 खेल थे, जो है 2022 में 10 अक्टूबर से 2022 तक गुजरात में यह हुआ था, इसको याद रखेंगे। इस बार ये गुजरात पूछने का हो सकता है कि कहाँ आयोजन हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन। बार बार पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देखिए पूछा है, गरीबी उन्मूलन। कभी 5वीं, कभी 7वीं, कभी 8वीं। आत्मनिर्भरता व पूर्ण रोजगार की प्राप्ति इसका भी लक्ष्य था, वही 1992 से 97 तक चली थी। पीएम मोदी ने दक्षिण भारत में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस वे को हरी झंडी दिखाई, वह कहां से कहां तक चली थी? तो बेंगलुरु से चेन्नई तक चली थी दोस्तों। कैच द रेन अभियान की शुरुआत जो है नई दिल्ली में हुई थी, इसको भी याद रखेंगे। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कैप्टन कौन थे? तो वही हॉकी के जादूगर साहब मेजर ध्यानचंद, जिनके लिए खेल दिवस भी मनाया जाता है, यह याद रखिए। जिप्सम को कितने डिग्री पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है।
उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है वह आपके सामने है कि वही जो है वस्तुओं एवं सेवाओं का शुद्ध निर्यात एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का अमेरिकी आयात के बीच के अंतर को नेट एक्सपोर्ट कहा जाता है। गरबा जो है राज्य किस राज्य का है? गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, इसको याद रखेंगे आप। गरबा को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। ये चित्र मत देखिए, प्रश्नों को याद करने की कोशिश करिए दोस्तों। देखिए रोजर बिन्नी वाला प्रश्न फिर आया है। ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। ये 3-4 बार रिपीट कर चुका है। C2H2OH किसका रासायनिक सूत्र है? तो एथिल अल्कोहल। ये भी कई बार रिपीट किया हुआ प्रश्न है। राष्ट्रपति का मुख्य सचिव कौन है? थोड़ा डिटेल में प्रश्न जाके पूछ दिया है, राजेश वर्मा। सारंग का विलोम शब्द क्या है? तो कुरूप या नीरस सारंग का विलोम शब्द है। किस क्रिकेटर को द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है। 2015 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे? 2015 के राष्ट्रीय खेल जो है 35वें राष्ट्रीय खेल जो था, इनका उद्घाटन त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में जो है ग्रीनफील्ड स्टेडियम जिसे कहा जाता है, केरल में किया गया था, याद रखेंगे। और 36वां भी यहाँ दे दिया हूँ, गुजरात में इसका उद्घाटन किया गया था। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य का है? जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है लेवेंडर। छक्के छुड़ाना बुरी तरह पराजित करना, ये भी देखिए दोहरा दिया, मुहावरा भी रिपीट कर दे रहा है। आईटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो सन 2000 में जो है आईटी एक्ट लागू हुआ था। सूचना तकनीकी से संबंधित एक अधिनियम है। भारत में रेलवे की कुल लंबाई कितनी है? 68,103 किलोमीटर भारत में रेलवे की लंबाई है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत देखिए फिर दोहराया हुआ प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी वाला जो है और रविन्द्रनाथ टैगोर वाला। जनगण मन आपके सामने रख दिया। विश्लेषण का संबंध प्रश्न है। गुप्त वंश का संस्थापक यहाँ पे पूछ दिया है। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे तो चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन प्रथम संस्थापक पूछे तो गुप्त वंश का मूल संस्थापक श्रीगुप्त हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य का अगर पूछे तो आपसे चंद्रगुप्त मौर्य। रिपीटेड प्रश्न है ये सब। युवाओं को रोजगार देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना। मैं तो कहता हूँ टाइम से परीक्षा करा दो, भर्ती ले लो, यही सबसे बड़ी रोजगार योजना है। बहुत बड़ी योजना चलाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर संविधान में क्या जोड़ा गया? तो सरदार स्वर्ण सिंह की फिर देखिए वही प्रश्न जो है 42वें संविधान संशोधन से जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मुझे विश्वास है आपकी परीक्षा में यह प्रश्न जरूर आएगा, हर पाली में पूछता है। बलवंत राय मेहता समिति किससे थी? त्रिस्तरीय पंचायत से संबंधित थी बलवंत राय मेहता समिति। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? बहुत ही बड़ी एक क्लास आपके सामने लेकर आया था। कैसी लगी है? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है, उसको साकार करें, हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं, ऊर्जा बढ़ाएं। आपका कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना या चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। ऐसे क्वालिटी कंटेंट हेलो शिक्षा आपको हमेशा उपलब्ध करवाती रहेगी। इसका पीडीएफ आपको 1 से 2 घंटे बाद अपलोड होने के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। जय हिंद।